Hello students, good morning all of you. Dear students, I hope you are fine, good and healthy. Okay. One thing that is important for you students, do not go out of your home unnecessarily. Okay. बिना किसी काम के घर से बाहर आजकल आपको बिल्कुल भी नहीं निकलना है. ओके. जब भी निकलेंगे मास्क लगा के निकलेंगे. ओके. क्लियर? नाउ let's come to the topic. Okay, so dear students, today we are going to continue the chapter that is component of food. So there are different components of food that we have learned about: carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, dietary topics and water. Okay, so we have talked about proteins, fats and carbohydrates. Okay, so today we are going to talk about vitamins. Okay, now डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले जो हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, दे आर एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स एंड प्रोटीन्स आर दी बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट्स. ओके. नाउ विटामिन्स की अगर बात करें, सो विटामिन इज नॉट एनर्जी गिविंग और नॉट एनी बॉडी बिल्डिंग टाइप ऑफ कंपोनेंट्स. ओके. विटामिन से हमें ना ही किसी तरह की एनर्जी मिलती है और ना ही ये हमारे ग्रोथ में हेल्प करते हैं. तो क्या करते हैं ये? So vitamins क्या होते हैं? बेसिकली they protect our body against the diseases. ठीक है, ये एक तरह के प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं. They are protective food. Okay, food or components of food. Okay, clear? Now there is vitamins जो सबसे पहले यूज था, इस वर्ड का यूज सबसे पहले साइंटिस्ट ने किया था जिनका नाम है Casimir Funk. Okay, so Funk is the scientist who gave the term vitamins. ठीक है, तो उन्होंने vitamins नाम दिया था, एक पॉलिश साइंटिस्ट थे. ओके, सो विटामिन्स क्या है? दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर, यानी कि ये ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं फूड के जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द डिजीजेस. हमें कोई बीमारियां ना हो, इसके लिए हमें प्रोटेक्ट करते हैं. ओके. नाउ हमारे बॉडी को जो विटामिन्स होते हैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी चाहिए. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स की तरह हमें अपनी डाइट में बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, यानी कि 400-500 ग्राम नहीं चाहिए. वी नीड इट वेरी लिटिल बिट ऑफ इन आवर फूड. ओके, सो हमारे फूड में बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए और यही अमाउंट बहुत कम चाहिए लेकिन चाहिए जरूर. ओके, स्मॉल चाहिए बट इट इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. ओके, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, तभी ये हमें प्रोटेक्ट कर पाएंगे. ओके. नाउ दूसरी चीज कि प्रोटेक्ट करते हैं एंड हमारे बॉडी के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बॉडी के अंदर चल रही होती हैं, उनमें भी ये बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं. ओके, सो स्मॉल क्वांटिटी बट इम्पॉर्टेंट रोल. ओके. नाउ अब हम देखेंगे कि विटामिन जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं. ओके, सो यू नो, आपने पढ़ा भी होगा इन लोअर क्लासेस दैट विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ए, बी में क्या होती है? बी कॉम्प्लेक्स होते हैं विटामिन्स. ओके, सो विटामिन ए है, बी वाला जो विटामिन्स होता है इसमें बहुत सारे विटामिन्स का ग्रुप होता है, सो इट इज कॉल्ड एज बी कॉम्प्लेक्स. विटामिन सी होता है, विटामिन डी है, विटामिन ए है, विटामिन के है. ओके, तो विटामिन के तक है. उसके आगे भी विटामिन एच भी होता है, बट आपके बुक में हमें विटामिन के तक दिया हुआ है. ओके. नाउ अब इसमें भी क्या होता है कि हमें जो विटामिन होते हैं, हमारी बॉडी में सिर्फ दो तरह के विटामिन बनते हैं, विटामिन डी एंड के. ठीक है, हम जो धूप में बैठते हैं तो विटामिन डी हमारी बॉडी में बनता है. ठीक है, और विटामिन के हमारी बॉडी में बन सकता है. दूसरे जो विटामिन होते हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगे? बाय अवर डाइट. ठीक है, ठीक है, हम जो फूड खा रहे होते हैं उस फूड से हमें वो विटामिन मिल रहे होते हैं. नाउ अब इन विटामिन को क्या किया गया है? दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है. ओके, सो उसमें क्या होते हैं? आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन. ओके, नाउ यू कैन सी कि फैट सॉल्युबल विटामिन से पहले वाटर सॉल्युबल है, देन आपके फैट सॉल्युबल. सो वाटर सॉल्युबल विटामिन में आपके कौन से हैं? विटामिन ए एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, फैट सॉल्युबल पहले वाटर सॉल्युबल है, देन आपका फैट सॉल्युबल. ओके, हियर इज द वाटर सॉल्युबल विटामिन
and fat soluble vitamin. Okay, so vitamins are soluble in water. Okay, जो water में mix हो जाते हैं that are called water soluble vitamins, and the vitamins that are soluble in fat or oil are called fat soluble vitamins. Okay, so what are the example of water soluble vitamins? So water soluble vitamins है vitamin B and C. Okay, B complex and C जो है वो आपका water में soluble होता है. फैट सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन ए, डी, ई एंड के. ओके, सो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं दे आर एब्सॉर्ब्ड बाय आवर ब्लड, क्योंकि हमारी बॉडी में वाटर तो ब्लड में ही है, तो ब्लड से वो एब्सॉर्ब किए जाते हैं. ठीक है, और एक्सेस अमाउंट ऑफ जो विटामिन्स होती है वो निकाल भी दिए जाते हैं. तो ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, दे आर नॉट स्टोर्ड इन अवर बॉडी. वाटर सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं? दे आर नॉट स्टोर्ड इन अवर बॉडी. तो इनको क्या होता है? रेगुलरली हमें फूड में चाहिए होता है. ओके, नाउ अनदर तरफ हम देखें अनदर साइड दैट फैट सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं? दे आर स्टोर्ड इन फैट. ठीक है, हमारी बॉडी में जो फैट स्टोर हो जाता है उसमें साथ साथ में जो विटामिन है वो भी स्टोर हो जाते हैं. ठीक है, तो स्टोर हो जाते हैं और जब भी हमारी बॉडी को जरूरत होती है व्हेन वी नीड दिस एंजाइम दिस विटामिन देन इट इज रिलीज फ्रॉम दी फैट. ठीक है, तो फैट से वो निकलते हैं और हमारी बॉडी में इसको यूटिलाइज किया जाता है. नाउ अब क्वेश्चन ये है कि हम ये विटामिन को अपने फूड से लेते हैं, अपने डाइट से लेते हैं, तो किस तरह के फूड से हम ले सकते हैं? तो बेसिकली जो विटामिन होते हैं दे अकर इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. ठीक है, तो जितने विटामिन होते हैं वो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलते हैं. तो हम सब्जियां खाते हैं और जो भी सब्जियां खाते हैं उसमें आपके विटामिन प्रेजेंट होते हैं और अलग अलग तरह के विटामिन होंगे वो अलग अलग तरह के फूड में होंगे. ओके, फ्रूट्स जो होते हैं बहुत ही अच्छा विटामिन उसमें मतलब प्रेजेंट है, तो हमें इसलिए बोला जाता है कि रेगुलरली अपना मतलब सीजनल जो फ्रूट्स होते हैं वो आपको खाने चाहिए क्योंकि आपको विटामिन चाहिए होते हैं. ठीक है, हमें दाल चावल सब्जी रोटी से विटामिन नहीं मिल सकते. हमें विटामिन किससे मिलेंगे? हमें विटामिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलते हैं. सो हमें उसको रेगुलरली अपने डाइट में शामिल करना होगा. ओके, सो विटामिन जो होते हैं वो आपके एक तो हमें डिजीज से जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स हैं. अनदर साइड इसका ये है कि हमें जो है हमारे मतलब हमारे जो बोन्स होती है उनको भी हेल्दी रखते हैं, हमारे गम्स हमारे टीथ को भी हेल्दी रखते हैं. ओके, नाउ अब क्या करना है कि जो भी वेजिटेबल्स और हम फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स तो हम रॉ ही खा लेते हैं, वो तो वैसे ही अच्छे लगते हैं, बट वेजिटेबल्स को पकाया जाता है, मतलब उनकी जो है डिशेस बनती हैं. तो वेजिटेबल्स में कहा जाता है कि ओवर कुक नहीं करना चाहिए. ओवर कुक करने से क्या है ना, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना चाहिए, एकदम भुना बिल्कुल ब्लैक कर दो. नो, हमें क्या करना है उसको मतलब ऐसा पकाना है कि वो बिल्कुल मतलब सॉफ्ट हो जाए, आपको खाने लायक हो जाए. तो ओवर कुक नहीं करना, बिकॉज ओवर कुक करने से क्या होते हैं कि जो भी उसमें विटामिन प्रेजेंट होंगे वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. तो एक कॉमनली है कि विटामिन सी जो होता है वो ओवर कुक करने पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि वो नो मोर उसमें होगा. ठीक है, दूसरी चीज ये है कि बहुत ज्यादा वॉश भी नहीं करना चाहिए सब्जियों को काटने के बाद. ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि वेजिटेबल्स जो होती है उनको बिफोर कटिंग वॉश करना चाहिए, काटने से पहले धोना चाहिए. काटने के बाद धोने में क्या होता है कि उसमें जो विटामिन होंगे वो बह जाते हैं. ओके, क्लियर? नाउ अब क्या देखना है स्टूडेंट्स की जिसमें डिफरेंट टाइप के जो विटामिन होते हैं वो हमें स्पेशली किस तरह के फूड से मिलेंगे, किस तरह के वेजिटेबल्स से मिलेंगे और उनका क्या फंक्शन है. प्लस अगर वो हमारी बॉडी को नहीं मिल पाते हैं, अगर आप सब्जियां आपको नहीं अच्छी लगती हैं, अगर आप फ्रूट्स नहीं खाते हैं, तो उसकी कमी की वजह से डिफिशियंसी ऑफ विटामिन जो होगा उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी बॉडी पे. ओके, नाउ सी इन द टेबल नंबर 2.2. ओके, हियर यू कैन सी कि विटामिन ए जो होता है वो हमें कहाँ से मिलता है. विटामिन ए जो इसका मेनली फंक्शन ये होता है विटामिन ए का कि ये हमारी स्किन को हेल्दी रखता है और हमारी आई साइट को भी सही रखता है, यानी कि हमारी आंखों की रोशनी के लिए जरूरी है. अगर आपने इसका फूड सोर्स क्या है? फूड सोर्स ये है कि फिश ऑयल है, एग यॉक है, मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट है, कैरेट्स एंड लीफी वेजिटेबल्स. ओके, अगर आपकी डिफिशियंसी हो रही है, अगर आपने ये सारे फूड नहीं ले रहे हैं, ओके, सो इसका इफेक्ट ये होगा कि नाइट ब्लाइंडनेस एक डिजीज है वो हो सकता है. इसका सिम्टम्स ये होते हैं कि आईज जो है ड्राइनेस ऑफ आईज एंड स्किन जो है वो सूखने लगेगी, आंखें सूखने लगेगी और प्रॉपर विजन ऑफ दी
इम्प्रॉपर विजन इन डिम लाइट, ठीक है, कम रोशनी में आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। नाउ वैसे बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स में आपके 5 बी विटामिन बी होते हैं, विटामिन B1, B2, B6, B9 एंड B12। ओके, सो ये तीनों पांचों अलग अलग होते हैं। विटामिन B1 क्या होता है, इससे क्या होता है कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है और हमारे नर्वस सिस्टम को भी अच्छा करता है। ओके, ये हमें एग से मिलेगा, मीट से मिलेगा, ग्रेन्स में मिलता है। अगर इसकी कमी हो गई हमारी बॉडी में तो बेरी बेरी डिजीज हो जाता है। बेरी बेरी डिजीज क्या है, ये क्या होता है कि हमारे जो नर्व्स होती हैं उनका इन्फ्लेमेशन है, यानी कि हमारे अंदर जो है वो थोड़ी सी अजीब सी इन्फ्लेमेशन यानी कि जलन होगी और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ विटामिन B2 क्या होते हैं कि ये भी हमारी स्किन को अच्छा रखते हैं और बक्कल कैविटी को हेल्दी रखते हैं, यानी कि हमारे माउथ के अंदर जो स्पेस है उसको सही रखते हैं। ये भी हमें एग्स, मिल्क एंड ग्रीन वेजिटेबल से मिलते हैं। इसकी कमी से क्या होगा कि स्किन डिसऑर्डर हो सकते हैं, मतलब वही इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग है, इरिटेशन ऑफ आई है। विटामिन B6 क्या है कि इससे क्या होता है कि हमारी जो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन है वो सही से होती है, यानी कि हमारा दिमाग सही तरीके से काम करेगा। ओके, ये हमें कहाँ से मिलेगा, ईस्ट, होल ग्रेन्स, फिश, मीट एंड लेग्यूम से मिलेगा। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो वही ब्रेन अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है। ओके, नाउ फॉर्मेशन एंड B9 क्या होता है कि हमारे ब्लड सेल्स को के फॉर्मेशन में और उसके मैच्योरेशन में हेल्प करता है। तो ये भी हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ईस्ट, लीवर एंड किडनी से मिलेगा। ओके, सो अगर लीवर किडनी नहीं खाते हैं तो वेजिटेबल्स खा सकते हैं, तो उससे भी ये फुलफिल हो सकती है नीड। तो उसकी कमी से भी वही होगा कि हमारे जो है एनीमिया हो सकता है, अगर ब्लड सेल्स नहीं बनेंगी तो एनीमिया हो सकता है, इससे बहुत ही कमजोरी फील होती है। नाउ B12 से क्या होता है, B12 से होती है वो भी हमारे आरबीसीज फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि हमारी रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करेगा। ये हमें वही मीट, एग्स, फिश एंड मिल्क से मिलता है। और इसकी भी कमी से क्या होगा, एनीमिया डिजीज हो सकता है। अगर ब्लड सेल्स नहीं बन रही हैं तो एनीमिया डिजीज होगा। ओके, नाउ विटामिन C क्या होता है, विटामिन C से क्या होता है कि इट प्रोवाइड रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शन, मतलब ये है कि ये हमें किसी भी इन्फेक्शन से बचाता है। ओके, ये हमें बेसिकली विटामिन C जो होते हैं वो साइट्रस फ्रूट से मिलते हैं, यानी कि खट्टे फलों से, ठीक है, जैसे कि लेमन, ऑरेंज हो गया, टोमेटो हो गया, आंवला, इन सबको खाने से हमें विटामिन C मिलता है। विटामिन C की कमी से क्या होगा, अगर आप विटामिन C नहीं ले रहे हैं तो स्कर्वी डिजीज हो सकता है। स्कर्वी डिजीज में क्या होता है कि आपके जो गम्स होते हैं उससे ब्लीडिंग होने लगेगी और लिम्स में पेन होने लगेगा, मतलब इन ससेप्टिबिलिटी नहीं हो पाएगी, यानी कि इन्फेक्शन के लिए आप ससेप्टिबल हो जाओगे, यानी कि आपको कोई भी इन्फेक्शन इजीली हो सकता है। नाउ विटामिन D, ओके, विटामिन D आपको बेटा पता ही होगा। विटामिन D क्या होते हैं, हमारी बेसिकली बोन्स की ग्रोथ के लिए जरूरी है। ओके, तो ये हमें फिश से मिलते हैं, एग, मीट, मिल्क एंड ये हमें सनलाइट से मिलता है, ठीक है। तो ये ऐसा विटामिन है जो हमें सूरज से मिलता है। तो अगर हम को ये नहीं जरूरी है कि बस सूरज के सामने बैठे ऐसे धूप में तो हमें विटामिन मिल रहा है, नहीं, वो वहां से भी मिलता है, प्लस हमें फूड से जैसे कि फिश है, एग्स और मिल्क से भी मिलता है। ओके, नाउ इसकी कमी से क्या होगा कि रिकेट्स डिजीज हो जाती है। रिकेट्स क्या होती है, ये हमारे हड्डियों की कमजोरी है, देखिए सॉफ्ट एंड वीक बोन्स, बहुत ही कमजोर बोन्स हो जाएंगे। एंड विटामिन E क्या होता है, विटामिन E जो होती है वो हमारे रिप्रोडक्शन, इट्स नॉर्मल रिप्रोडक्शन कीप्स द स्किन हेल्दी, यानी कि मतलब कि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। अगर विटामिन K जो होता है उसकी कमी हो जाएगी तो रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स का मतलब ये है कि ऑफस्प्रिंग जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी मतलब वो उसमें कमी हो सकती है। ओके, तो ये हमें कहाँ से मिलेंगे, दे आर कि सोर्सेस क्या है, फिश, होल ग्रेन्स है, सीरियल्स है, कॉर्न है, मिल्क है, मीट और एग यॉक है। ओके, विटामिन K क्या है, विटामिन K क्या होता है, इसका काम होता है कि हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग यानी कि हमारी जब ब्लीडिंग होती है तो उस टाइम ब्लड को क्लॉट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ब्लड क्लॉट नहीं करेगा तो कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती रहेगी और देयर इज अ लॉस ऑफ ब्लड। ओके, तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, तो देयर इज अ नीड टू क्लॉट द ब्लड एंड विटामिन K हेल्प्स द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो विटामिन K जो है वो हमें स्पाइनेक्स यानी कि जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं बेसिकली वहाँ से मिलता है। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो वही हीमोरेज हो सकता है। हीमोरेज मतलब कि ब्लड क्लॉट ही नहीं करेगा, मतलब
ब्लड लॉस होता रहेगा। कहीं भी अगर बाय द वे कोई वाउंड है, कोई कहीं भी कोई कट हो गया है तो ब्लीड होता रहेगा ब्लड। सो देर आर ऑल अबाउट विटामिन्स। आई थिंक यू हैव क्लियर्ड अबाउट दिस। अलग अलग जो विटामिन्स होते हैं वो बेसिकली इसमें वही है कि फिश, लीफी वेजिटेबल्स हैं, फिश ऑयल है, लीवर, किडनी, मिल्क, तो ये सारे अच्छे विटामिन्स के सोर्स होते हैं। ओके, पालक में भी विटामिन्स है, कैरेट विटामिन ए के लिए बहुत ज़रूरी होता है, एग्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके मतलब विटामिन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट मिनरल्स।